उनको मान रहा है तो वो गलत है। उसका देखो भाई, कोई शक्कर को चीनी, कोई शुगर, कोई खाड़, कोई शक्कर कहता है और कोई मिठाई कहता है शक्कर शक्कर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इंडिया टीवी को। और अब हमको बहुत कैमरा लगे हैं, 2-2 मिनट देना है, फिर कल के बाद हमें ये सब बंद करना है क्योंकि हमको सोना भी है। इन सब में हमारी जिंदगी नहीं है, हमारी जिंदगी बालाजी की सेवा और सनातन के प्रचार में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी सच्चाई जन जन तक पहुंचाने के लिए। हृदय से ब्लेसिंग यू। धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ है और आपने उनकी बातें सुनी, करने का दावा नहीं किया है, हो गई, और आज भी चुनौती दे रहे हैं वो उन लोगों को जो उनको चुनौती दे रहे थे कि उनके सामने चमत्कार करके दिखाएं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि मैं मीडिया के सामने, लाइव कैमरों के सामने करता हूं जो करता हूं, और जिनको मेरे दरबार में जो होता है उस पर कुछ शक है तो वो आए मेरे दरबार में आकर के देखें। और वो कह रहे हैं कि मैंने चुनौती दी थी लेकिन कोई आया नहीं। अब नमस्कार, आप सबका बहुत स्वागत है। और मेरे साथ इस वक्त आप स्क्रीन पर जिन सज्जन को देख रहे हैं वो आज इस वक्त पूरे देश में छाए हुए हैं। उनकी तस्वीरें आपको हर टीवी चैनल पर दिखाई दे रही हैं, सोशल मीडिया पर भी वही उन्हीं के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। तो मैं सबसे पहले उनका स्वागत कर लूं, फिर उनके बारे में आपको थोड़ा बताता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सीताराम, जय सत्य सनातन धर्म, जय बागेश्वर धाम, आपकी जय हो। जी, मैं आपके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहता हूं क्योंकि इस वक्त आपके ऊपर लोग बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। हमने आपसे समय मांगा, आपने हमें समय दिया उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए, तो आज उन सबको हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ भी बता दीजिएगा उनके बारे में। देखिए, अचानक से कुछ विवाद शुरू हो गया आपको लेकर के, और ये कहा जा रहा है कि आप अंधविश्वास फैलाने वाले एक बाबा हैं। लोग कह रहे हैं कि आप गरीब लोगों को बुलाते हैं अपनी सभा में, आप उन लोगों को उनका माइंड वॉश कर देते हैं, उनको ठग लेते हैं। कोई कहता है कि आप चमत्कार दिखाने का दावा करते हैं, लेकिन जब कोई आपको चुनौती देता है, चैलेंज करता है कि हमारे सामने ये चमत्कार करके दिखाओ, तो आप भाग जाते हैं। ये कहा किसी ने। और तीसरी बात आपके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि जब कोई आपसे सवाल पूछता है तो आप सीधे सीधे उसको सनातन धर्म से जोड़ देते हैं, यानी अपनी तरफ आने वाले सवाल को सीधे धर्म की तरफ मोड़ देते हैं। तो मैं सबसे पहले तो शास्त्री जी ये चाहता हूं कि एक बार आपको आज जितने भी हमारे देशवासी देख रहे हैं उनको जरा बताएं सभी धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज कौन है। आज जो है नेशनल मीडिया, पूरी भारत की मीडिया के सामने, 4 लाख लोगों के सामने हमने कथा में पहले दिन चुनौती दे दी थी। जो हमको चुनौती देते हैं वो आ जाएं दरबार में। और आज पूरी राष्ट्रीय न्यूज के सामने, वो नेशनल इंटरनेशनल जो भी कहलाती हो, हमें तो उतना ज्ञान नहीं है, 4 लाख लोगों के सामने हनुमान जी ने कैसा झंडा गाड़ा, इसका लिंक आप सबको दिखाइएगा तो सब तक भेज दीजिएगा। हमें मुंह से जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। दरबार ने और पूरे, क्या आपके चैनल ने नहीं दिखाया हमें लाइव? नहीं दिखाया। और मैं तो व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि आपकी सभा में, आपके दरबार में आज हमारे रिपोर्टर, उससे आप दर्शकों से निर्णय लीजिए। नहीं, हमारे रिपोर्टर थे आज आपकी सभा के अंदर। वीडियो को दिखा करके आप जिन लोगों से बात कर रहे थे, हमने बाद में बात की, वो हमने दिखाया लाइव। ओ, हमने तो चुनौती दी, कोई आया नहीं। और दूसरी बात, अब उनकी चर्चा ही मत कीजिए क्योंकि वो फेल हो गए, वो आई नहीं है। हमने तो उनको किराया देने की बात की थी, हमने उनकी सुरक्षा की बात की थी। और हम मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में 3rd जगह बुलाया था, ना उनकी जगह ना हम अपनी जगह, 3rd जगह बुलाया था। अब वो आई नहीं है तो उनकी बात ही मत कीजिए। ऐसे भगोड़ों लोगों की क्या बात करनी है? अरे शास्त्री जी, अच्छा उनकी बात चलिए बाद में करेंगे। मैं तो पहले आपके विषय में दर्शकों के बात आपकी परिचय पहुंचाना चाहता हूं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कथावाचक हैं, आप भगवत कथा सुनाते हैं, राम कथा सुनाते हैं, आप चमत्कार करते हैं, कोई जादू करते हैं, तो जरा अपने बारे में बता दीजिए। हम देखो, बागेश्वर बालाजी के सेवादार हैं। हमारी 3 पीढ़ियों से परंपरा से दरबार लग रहा है। हम कोई चमत्कार नहीं करते हैं। जिस प्रकार माता पिता अपने पुत्र की बीमारी पर मंगल कामना करता, उसी प्रकार गुरु होने के नाते
हमारे लोग अपने श्रद्धा से आते हैं, हम किसी को बुलाते नहीं, हम किसी से दक्षिणा नहीं लेते, हम किसी को बैठाते नहीं, हम किसी को दावा नहीं करते कि हमारे यहाँ आने से तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा। ये प्रश्न आप लोगों को एक बार वो उन लोगों से भी पूछना चाहिए जो जल में कोढ़ रोग ठीक कर देते हैं सिर्फ जल का छींटा मारने में। लेकिन आप सबको दिक्कत है सनातन से। तो देखो भाई, अगर लोग चर्चा कर रहे हैं तो उनको कहिएगा कि आप बागेश्वर बालाजी के दरबार में जाइए, अभी कल तक और दरबार है। तो परसों मत कहना कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भाग गए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने चुनौती स्वीकार नहीं की, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने सनातन के ऊपर टारगेट कर दिया। कल और दरबार है, दूध का दूध पानी का पानी आज बालाजी ने कर दिया है। वो आपके चैनल ने भी दिखाया, और नहीं दिखाया तो तुम्हें सौगंध है, दिखाओ। नहीं शास्त्री जी, मैंने आपको जैसे पहले कहा, हमने दिखाया आपके दरबार में जो होता है। और मैं ये बात आप सामने बैठे इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत बार हमने देखा है ऐसा होता हुआ कि कई बार जो कुछ मिशनरी लोग होते हैं वो ईसा मसीह के नाम पर कोई चमत्कार करने का दावा करते हैं, किसी की गरीबी दूर करने का, किसी की बीमारी दूर करने का, वो सब ढोंग पाखंड भी दिखाया है हमने ये भी दिखाया है कई बार किसी मजार पर कैसे किसी का भूत प्रेत उतारने की बात होती है। लेकिन वही वैसी तस्वीरें हमें आपके दरबार में भी दिखाई देती है, और इसीलिए आपको आज हमने आपसे समय मांगा था कि आप अपने दरबार में जो लोग आते हैं उनके बारे में आप दावा करते हैं कि आपको सब पहले से पता हो जाता है, तो आपको कैसे पता चलता है? हमने आपको ये ऐसा वीडियो दिखाई है जो हम दावा करते हैं? गलत है। अभी आपने हमारे बारे में समझे नहीं, पहले आप हमारे बारे में पढ़िए, हमारी बहुत वीडियो देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। हमने कोई दावा नहीं किया, हमारा डिस्क्लेमर रहता है कि हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना में इतनी ताकत है कि हमें आभास होने लगता तो हम बता देते हैं। दावा अभी भी नहीं है, लेकिन आज झंडा तो गाड़ दिया है। नहीं तो जैसे कोई आपकी सभा में पहुंचता है, आप खुद ही उसको बुला लेते हैं, बिना वो उसके आपको नाम बताए आप उसको नाम से पुकार लेते हैं, आप उसके घर के बारे में बता देते हैं, आप बता देते हैं कि उसके घर में कहाँ क्या तो चीज सनातन में वैदिक मंत्रों की और साधु संतों की तपस्या का प्रतिफल है। वैदिक धर्म सनातन धर्म में यही तो ताकत है। इसी को तो देखने के लिए आपको दरबार में स्टूडियो से नहीं या डायरेक्ट आकर के देखना चाहिए कि कितनी ताकत है सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में, मंत्रों की ताकत में कितनी ताकत है। आप आकर के दरबार में, कोई बंद कमरे में दरबार नहीं लगता है, लाखों लोगों के बीच और 50-50 कैमरों के मध्य लगता है। भारत के इतिहास में पहला ऐसा दरबार हुआ होगा जिसके पीछे पूरे देश की मीडिया सामने खड़ी रही हो। मीडिया का काम सत्य दिखाना है, आप लोगों की गलती नहीं है। लोग आपसे पूछते हैं तो आप दिखाते हैं, तो आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो भूमिका अदा कर रहे, लेकिन भूमिका के सामने भी हनुमान जी ने सनातन धर्म का झंडा गाड़ा। हम तो आपको देखते हैं सामने, तो आप बताइए कि आपके पीछे कौन सी शक्ति होती है वो जो आपको सब कुछ पहले से पता चल जाता है? हमें कोई ऐसी शक्ति नहीं, हमारे तो ऊपर गुरुजी की और अपने इष्ट श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा है। 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा है, तो स्वयंभू हनुमान जी हैं। हमने उनके चरणों की सेवा रचा की, तो उन्होंने हमें चुना कि आप सनातन धर्म का प्रचार कीजिए। हमें गुरुजी ने ऐसी आज्ञा दी, हमारे दादा गुरुजी ने जो परंपरा नियम उन्होंने बताए हम उसका फॉलो कर रहे, पालन कर रहे, और जीवन पर्यंत हम सनातन धर्म के लिए बात करते रहेंगे और ये दरबार लगाते रहेंगे। किसी को दिक्कत हो तो दरबार में आकर के आप अनुभव कीजिएगा। हमारा कोई दावा नहीं, कोई चैलेंज नहीं, कोई बुलावा नहीं है कि आप आइए, अपनी श्रद्धा है, आइए तो ठीक, ना आइए तो ठीक, हमें क्या लेना देना है। आपकी श्रद्धा है, आओगे तो ठीक, ना आओगे तो ठीक। नहीं तो फिर जैसे कोई आपकी सभा में आता है, मैंने देखा, आज भी हम लोग देख रहे थे टीवी पर, इंडिया टीवी पर, आप लाइव थे, तो लोग आ रहे थे अपनी दिक्कत, उनसे पहले आप बता दे रहे थे उनके बारे में, आप बता दे रहे थे कि तुम्हें क्या परेशानी है, फिर वो बताते थे। तो वही तो फिर ये सब चमत्कारी लगता है ना आम आदमी। यही तो विषय है सर्च, क्या जादू हो रहा है, तो विषय है सर्च का, यही विषय है लॉजिक का, यही विषय है अपनी बुद्धि लगाने